गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको पाठ 4 नीति के दोहे के अभ्यास कराने जा रहे हैं। सबसे पहले हम सही विकल्प में सही निशान लगाएंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न, कवि तुलसीदास जी के अनुसार मीठे वचन से चारों ओर किस चीज की उपज होती है? सुख की, चापलूसी की, आलोचना की या स्वार्थ की? तो बच्चों, सुख की। पहले वाले में आप सही निशान लगा लेंगे। फिर दूसरा देखिए, किस पेड़ से भुजंग या सांप लिपटे रहते हैं? भुजंग या सांप एक ही है। तो नीम में, बरगद में, चंदन में या पीपल में? तो बच्चों, चंदन के पेड़ पर सर्प लिपटे रहते हैं। तीसरे वाले में आप निशान लगा लीजिए सही का। फिर तीसरा क्वेश्चन देखिए, कवि कबीरदास जी के अनुसार आज का काम हमें कब करना चाहिए? 2 दिन बाद, अभी, कल या थोड़ी देर बाद? तो हमें अभी कर लेना चाहिए। फिर चौथा देखिए, अभी यानी दूसरा वाला। चौथा देखिए, नीति के दोहों के लिए उपदेशों का पालन करने से प्रत्येक व्यक्ति कैसा बन सकता है? एक कुशल कलाकार, एक तपस्वी, एक धनी व्यक्ति या एक आदर्श व्यक्ति? तो कैसा बन सकता है? एक आदर्श व्यक्ति। चौथे वाले में आप सही निशान लगा लीजिए। फिर पाठ में संकलित दोहों में से छांटकर उन पंक्तियों को लिखना है जिनमें कवि ने ये भाव व्यक्त किए हैं। कौन सा? जैसे पहला देखिए, कोई भी काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, उसे आज ही और अभी कर लेना चाहिए। तो इसका है बच्चों कबीरदास जी का दूसरा दोहा की पहली लाइन, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। फिर दूसरा है, मीठे वचन बोलने से सब अपने ओर हो जाते हैं। तो तुलसीदास जी का पहला दोहा की दूसरी लाइन, तुलसी मीठी वचन ते जग कर अपनों कर लेत। फिर तीसरा है, बड़ों को देखकर छोटों का साथ नहीं छोड़ देना चाहिए। तो कबीरदास जी का दोहा दूसरे वाले की पहली लाइन, रहीमन देख बड़े बड़ेन को लघु न दीजिए डार। तो ये लाइन आप लिख लेंगे। फिर खालिस्तान देखिए, खालिस्तान देखिए, पंक्तियों को हमें पूरा करना है। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खो, यहाँ मन भरना है। फिर दूसरा देखिए, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए, यहाँ हमें सुख भरना है। फिर तीसरा देखिए, तुलसी मीठी बचन ते सुख उपजत चहुँ ओर, यहाँ पे हमें वचन भरना है। कहाँ जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवार, यहाँ सुई भर लेना है। अब प्रश्न उत्तर देखिए बच्चों। सबसे पहले प्रश्न है, कबीरदास जी के अनुसार किस रूप में बड़ा होना बेकार है? तो कबीरदास जी के अनुसार खजूर के पेड़ जैसे बड़ा होना बेकार बताया गया है, जिससे किसी को सुख नहीं मिलता। फिर दूसरा है, हमें कैसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए और क्यों? तो हमें हमेशा मीठी वाणी बोलनी चाहिए, इससे सभी लोग प्रसन्न रहते हैं। फिर तीसरा है, तुलसीदास जी ने कौन सा वशीकरण मंत्र बताया है? तो तुलसीदास जी ने मीठे वचन बोलने का वशीकरण मंत्र बताया है। फिर चौथा देखिए, बड़ों को देखकर छोटों को क्यों नहीं त्यागना चाहिए? तो बड़ों को देखकर छोटों को इसलिए नहीं त्यागना चाहिए क्योंकि जहाँ एक सुई काम करती है वहाँ तलवार कुछ नहीं कर सकती। पांचवा देखिए, उपकारी को किस प्रकार सुख होता है? तो उपकारी को सुख अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार मेहंदी बांटने वाले के हाथ अपने आप ही रंग जाते हैं, उसे अलग से मेहंदी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब बच्चों, यहाँ पर्यायवाची शब्द गलत उल्टा पुल्टा दिए हुए हैं, तो हमें सही सही भरना है। तो दुख का हो जाएगा पीड़ा, दर्द, वेदना। फिर पंथी का पथिक, राही, राहीगीर।
भुजंग का विषधर सांप फड़ी, पेड़ का वृक्ष पादप बिटप, फिर विष का गरल जहर हलाहल। अब बच्चों में तुकांत शब्द भरने हैं, जैसे खोए का होए बोए, खजूर का दूर नूर, ओर का कठोर भोर, और भुजंग का कुसंग तरंग, और डारी का वारी जारी, रंग का शंग अंग। यानी जिस प्रकार जैसी मात्राएं लगी होती हैं उसी तरह हमें दूसरा भी शब्द बनाना होता है। फिर रिक्त स्थान की पूर्ति कोष्ठकों में दिए हुए सर्वनाम शब्दों से उचित रूप देकर करना है। जैसे पहले में तुमको प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, हमें व्यायाम के तुरंत बाद नहाना नहीं चाहिए, यह चित्र किसका है, यह कार्य उसने किया है, मुझे सुबह जल्दी उठना चाहिए। तो बच्चों इस प्रकार आप भी भर लीजिएगा। और आप संत कवियों को किस दृष्टि से देखते हैं ये आप अपने शब्दों में लिखकर मुझे सेंड करेंगे। ये आपका होमवर्क है।